नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवाड़ एयर डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से आप लोगों के बीच आज मैं फिर से उत्तराखंड की जानकारी लेके आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड राज्य में सेवा देने के लिए जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो तो जो UPSC के द्वारा आयोजित परीक्षाएँ होती हैं या UPSC के द्वारा आयोजित परीक्षाएँ होती हैं, उन परीक्षाओं के माध्यम से सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी भी एग्जामिनेशन में हमारा अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है तो उसका 40 मार्क्स क्या रहता है, उत्तराखंड का वेटेज रहता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है आप लोगों से कि अगर उत्तराखंड में हमें सेवा देनी है किसी भी राज्य की राज्य सेवा में गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के तहत हम अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमें उत्तराखंड की मूलभूत जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब है उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्तर है और पॉलिटिकल इसका स्तर है, इसका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ आज की, जिसमें थोड़ा सा मैं आपको उत्तराखंड के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, है ना। जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड देवभूमि कहलाती है ना। पहले से ही बौद्ध ग्रंथों में इसको हिमवंत कहा जाता था। इसमें 2 मंडल हैं, एक कुमाऊँ मंडल है और एक गढ़वाल मंडल है। स्कंद पुराण हमारा एक प्राचीन ग्रंथ है ना। उसमें कुमाऊँ के खंड को मानस खंड बोला जाता है और गढ़वाल के रीजन को केदार खंड बोला जाता है ना। अगर उत्तराखंड स्थापना की बात करें 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, ठीक है। तो अगर इसकी स्थिति देखें तो मैंने यहाँ पर मैपिंग पहले से कर दी गई है, क्योंकि उत्तराखंड अगर हम मैप के सहायता से पढ़ेंगे तो तथ्यों को और चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी और एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें वो चीज़ें लर्न भी रहेंगी। तो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले पढ़ने से पहले हमें मैप का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं उत्तराखंड में 13 जनपद हैं। 13 जनपदों में हमने इसको जनपदवार डिवाइड भी कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर बात करें 4 दिशाएं होती है जनरली, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन जनपद कहाँ है। मैपिंग में हमें फिल करना ऑटोमेटिक आना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे ये दक्षिण का पार्ट है, सबसे साउथ में जो हमारे पास अपने हम उत्तराखंड के परिदृश्य में ही अध्ययन करेंगे। तो उत्तराखंड का जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो हमारा US नगर होता है। क्या होता है? उधम सिंह नगर हमारा जनपद सबसे साउथ में है, ठीक है। अगर इस जनपद की स्थापना की हम बात करते हैं तो 1995 में 1995 में हमारे उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना हुई है। ये जनपद बना हुआ है, ठीक है। अगला उधम सिंह नगर के जस्ट बगल में हम देखते हैं तो ये हमारा जो है हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट नैनीताल है। क्या है? ये नैनीताल, ठीक है। और नैनीताल जो जनपद की स्थापना हुई है वो 1891 में इसकी स्थापना हुई है। अगर नैनीताल की खोज की बात आती है 1841 में 1841 में पीटर बैरन एक ब्रिटिश व्यक्ति था, उसके द्वारा नैनीताल की खोज की गई है, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। नैनीताल सरोवर नगरी के नाम से भी जानी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं त्रि-ऋषि सरोवर, 3 ऋषियों का संगम, 3 ऋषि जहाँ रहते थे पहले उस सरोवर के समीप, तो त्रि-ऋषि सरोवर भी इसका प्राचीन नाम है हमारा नैनीताल, ठीक। उसी के बगल में लगा हुआ हमारा चंपावत है। ये देखो चंपावत 1997 में बना हमारा। तो चंपावत माँ देवीधुरा, माँ बाराही देवीधुरा का मेला, बग्वाल मेले के लिए हमारा चंपावत जनपद फेम है। इसी के साथ साथ चंपावत में जो होता है ये उत्तराखंड के जनपदों में सबसे छोटा जनपद भी है, ये भी एक इसकी विशेषता होगी, ठीक है। उसी के बगल में हमारा अल्मोड़ा आ जाता है। फिर ये हमारा अल्मोड़ा वही 1891 में बना, है ना। अल्मोड़ा को हम आलमनगर के नाम से भी जानते हैं, अल्मोड़ा को हम ताम्रनगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा के जस्ट बगल में हमारे पास यहाँ पर बागेश्वर 1997 में बना। बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर भी बोला जाता है, भगवान शिव की भूमि भी बोला जाता है बागेश्वर को, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास आता है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को हम
सोर घाटी के नाम से भी जानते हैं। पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है हमारे उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वोत्तर में है, और इसके समीप से ही यहाँ जगसर पहाड़ी से हमारी काली नदी बहती है ना। काली नदी बाद में जो शारदा के नाम से भी जानी जाती है, काली और गोरी नदी का भी संगम यहाँ होता है। और हमारा जो पिथौरागढ़ जनपद है वो हमारे उत्तराखंड का सबसे अधिक सीमा भी अन्य विदेशी देशों से इसकी लगती है। नेपाल से बॉर्डर बनाने वाला हमारा जनपद भी है, और जिस जनपद की स्थापना हुई है 1960 में, है ना, सबसे पूर्वोत्तर। उसी के बाद हम बात करते हैं अपने जनपद चमोली की। चमोली जनपद है ना, चमोली जनपद की स्थापना भी कब हुई है? 1960 में। 1960 में चमोली जनपद बना हुआ है। चमोली जनपद में सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है, बिगेस्ट, सबसे बड़ा जनपद है। और दूसरा, चमोली में जो है वो बद्रीनाथ टेम्पल है ना, और चमोली में बद्रीनाथ मंदिर भी है, इसके लिए भी बहुत फेमस है। और इसी के साथ साथ ये सबसे बड़ा, 100 से चंपावत सबसे छोटा, 100 से चमोली सबसे बड़ा। चमोली में जैसे कर्णप्रयाग आता है ना। उसी के बगल में हमारे पास रुद्रप्रयाग, ये हमारा रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग 1997 में इसकी जनपद की स्थापना हुई है, 1997। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ टेम्पल है ना, केदारनाथ मंदिर के लिए बहुत ही हमारा रुद्रप्रयाग जनपद जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 धाम यात्रा में काफ़ी भीड़ भी रहती है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग हमारे 4 धाम यहाँ पर हैं। उसी के साथ साथ ये हमारा आता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हमारे उत्तर में स्थित है, ठीक है, उत्तर में स्थित उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी जनपद की स्थापना हुई है 1960 में। और उत्तरकाशी में क्या है? गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे प्रमुख जो 4 धाम हैं वो यहाँ हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगा नदी का उद्गम गौमुख ग्लेशियर से है ना, गौमुख से। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, 2525 किलोमीटर। 4 नवंबर सन 2008 को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया, ठीक है। उत्तरकाशी से होते हुए उत्तराखंड के हरिद्वार से होते हुए अन्य राज्य, उत्तर प्रदेश होते हुए अन्य राज्य में प्रवाहित होती है, ठीक। उसी के साथ साथ फिर आते हैं हम यहाँ पर। उसके बाद यहाँ हम आते हैं, यहाँ हमारे पास आता है टिहरी, टिहरी गढ़वाल है ना। तो टिहरी आज़ादी के बाद बना हुआ है। टिहरी रियासत के रूप में था, देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन टिहरी में राजा महाराजा का ही शासनकाल चल रहा था, इसलिए टिहरी 1 अगस्त 1949 को इसका यूपी में विलय हुआ था, है ना। और तब हम इसको ये भी मानेंगे कि इसकी स्थापना भी यही मानेंगे इस हिसाब से, ठीक। उसके बाद फिर हम आते हैं हमारा पौड़ी। ये हमारा पौड़ी है, पौड़ी 1840 में, ठीक है। और ये हमारा पास आता है देहरादून। क्या आता है? देहरादून हमारी राजधानी है ना। 1817 में इसकी स्थापना मान के चलते हैं हम। और अब आता हमारे पास शिवनगरी या मयूरपुर या संतनगरी, है ना। तो ये है हमारे पास हरिद्वार। क्या है? हरिद्वार 1988। कहने का मतलब है, मैंने इस मैपिंग के थ्रू मेरे पास कितनी बेसिक जानकारियाँ थी आपको समझ में आया होगा। ये जानकारियाँ कब आई? जब इसको मैंने पहले एक बार स्टडी किया था, फिर एक बार रिवीजन किया, धीरे धीरे पढ़ाते मेरे को क्या होगा, इसकी प्रैक्टिस हो गई है, और इस माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। इसीलिए आपको भी क्या करना है, 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करनी है, मैपिंग करनी है, मैपिंग के थ्रू फिर इसको समझ के इसको मेंशन भी करना है। देखो, अंडरस्टैंडिंग मेमोरी पर क्या हुआ, कोई भी वर्क हम अंडरस्टैंडिंग समझ पर अगर कोई कार्य हम करते हैं तो वो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाता है, और हमें उसमें फिर उसको फॉरगेट होने की, उसको भूलने की संभावना कम रहती है। तो एक आध बार हम रिवीजन कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उसको समझ जाते हैं। अदरवाइज रोट मेमोरी पर क्या हुआ, वर्क क्या होता है, कुछ समय के लिए तो काम आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और इसी के साथ साथ किसी भी चीज़ का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है।
एक अध्ययन में यह पाया गया है कि हम अगर रिवीजन करना छोड़ दें, अगर 100% कोई चीज़ हमें लर्न है, हम 2-3 महीने तक अगर उसको स्टडी या रिवीजन ना करें तो लगभग हम 68% जो होता है वो हमारा फॉरगेटिंग हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को हमें रिकॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को रिवीजन करना पड़ेगा। नई चीज़ों को अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए, उसके बाद उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है ना। तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, इतना समझ में आया ना आपको। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने मेंशन कर दिया है हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल और एक हमारे पास गढ़वाल मंडल। ठीक है, कुमाऊं मंडल की स्थापना की बात करते हैं तो 1854 में हमारे पास कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई है, तो इसको 1854 हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लगभग यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे कुमाऊं मंडल में कितने जनपद हैं। हमारे कुमाऊं मंडल में उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, यानी कि कितने हैं हमारे पास, 6 जनपद हमारे पास है। इन जनपदों में हमारे पास एक पहला सबसे, ये देखें इधर पूरब की साइड है पिथौरागढ़। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम है, इसको सोर घाटी भी कहा जाता है। वैसे क्या कहा जाता है, सोर घाटी। मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कभी कभी आ जाता है ये चीज़। ठीक, बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर क्या कहा जाता है, व्याघ्रेश्वर। इसको व्याघ्रेश्वर, शिवनगरी भी कहा जाता है वैसे, व्याघ्रेश्वर है ना। चंपावत को कहा जाता है कुमकुम काली। चंपावत को कुमकुम काली, कुम काली है ना, जो काली नदी बहती है ना यहाँ से, कुमकुम काली, ये लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, और उसी के साथ साथ नैनीताल को सरोवर नगरी भी हम बोल सकते हैं, या हम त्रि ऋषि सरोवर भी बोलते हैं। और उसी के साथ साथ सरोवर नगरी, क्या बोलेंगे, सरोवर नगरी। ठीक है, सरोवर नगरी भी से हम बोलेंगे। उधम सिंह नगर को ऐसा कोई विशेष नाम नहीं है, उधम सिंह जी के नाम पर इसका नाम पड़ा हुआ है। अल्मोड़ा को हम आलमनगर के नाम से भी जानते हैं प्राचीन समय में, आलमनगर है ना। और तांबे का काम ज़्यादा होता है यहाँ, है ना, तो ताम्र नगरी है ना। तो अल्मोड़ा में जो टमटा समुदाय है, पहले समय में उन लोगों ने तांबे के बर्तनों का जो निर्माण कार्य होता है तो काफ़ी मात्रा में किया, इसलिए ताम्र नगरी भी कहा जाता है। वर्तमान में भी होता है, लेकिन अब प्रचलन उतना नहीं है, फिर भी होता है, ऐसा नहीं है। तो ताम्र नगरी के नाम से भी अल्मोड़ा जनपद को जाना जाता है। अल्मोड़ा को आलमनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने ये बताया कि कुमाऊं मंडल में हमारे पास 6 जनपद हैं। अब हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हों, जनरल सी बात है। ठीक है, कुमाऊं मंडल को हम मानसखंड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मानसखंड। अगर आएगा मानसखंड, ये स्कंद पुराण में हमारे इस कुमाऊं मंडल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मानसखंड है ना। मानस मिशन माला के थ्रू यहाँ कुमाऊं के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ठीक है नहीं। और यहाँ जो गढ़वाल है, ये जो हमारा होता है, तो यहाँ तो बाबा केदार का है ना पूरा क्षेत्र, तो इसको प्राचीन नाम में जो स्कंद पुराण में कहा गया है वो केदारखंड कहा गया है। क्या कहा गया है, केदारखंड। गढ़वाल की तरफ का रीजन आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम केदारखंड। क्या बोलेंगे, केदारखंड लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर केदारखंड, ये गढ़वाल में। अब गढ़वाल में 7 प्रमुख कौन कौन से जनपद है हमारे पास, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार है ना। और चमोली का मैंने बताया था, ये क्या है, सबसे बड़ा जनपद है। सबसे बड़ा कौन है, चमोली की विशेषता ये क्या है, सबसे बड़ा जनपद है। ठीक है, और उससे जस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। उसके बाद द्वितीय सबसे बड़ा जो है ये है, सेकेंड नंबर में जो आएगा हमारे पास उत्तरकाशी। ठीक है, सेकेंड नंबर का। ज़्यादा इनके एरिया में डिफरेंस नहीं है, लगभग अप्रॉक्स नियरेस्ट ही हैं एक दूसरे के। और रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम है रुद्रावत। क्या है, रुद्रावर्त। पौड़ी का तो इसे कुछ विशेष ध्यान नाम नहीं आ रहा है मुझे। और हरिद्वार को मायापुरी क्या कहा जाता है, मायापुरी, मयूर क्षेत्र भी बोला गया है, और संत नगरी भी बोला गया है। क्या बोला गया है,
संत नगरी, क्या बोला गया है, संत नगरी भी इसे बोला गया है। उसी के साथ साथ देहरादून, देहरादून को द्रोण, द्रोण या देहरादून को फिर देहरादून, है ना, ये देहरादून को ये चीज़ भी बोला गया है। और उसी के साथ साथ टिहरी, टिहरी तो अपने आप में रियासत रही है पहले से ही, है ना, रियासत के रूप में सुदर्शन शाह का यहाँ पर शासनकाल रहा था, ठीक है नहीं। तो मैंने एक छोटी सी जानकारी आपको दी आज उत्तराखंड के परिदृश्य में, जहाँ पर मैंने उत्तराखंड को मैपिंग के थ्रू कैसे स्टडी करना है, कैसे जनपदों को डिवाइड करना है, और कौन साउथ में है, कौन उत्तर में है, कौन पूरब में है, कौन पश्चिम में है। तो ये चीज़ें मैंने आपको मेंशन कराई। पूरब से पश्चिम की अगर लंबाई आती है तो 358 किलोमीटर। उसी के साथ साथ उत्तर से अगर दक्षिण की बात आती है तो 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है टोटल, ठीक है नहीं। तो ये हमारा उत्तराखंड का मैप था। तो आपको मुझे बताना है क्लास कैसी लगी, और इसी के साथ साथ ये भी बताना है